अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 17 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी 1 टॉपिक नंबर 93 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? ऑल अबाउट वर्ड्स इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सिंपल, वर्ड्स के बारे में स्टडी करना, वर्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्म कैसे बनती है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के पैटर्न्स क्या हैं, क्या तरीक़ेकार हैं उनके, जो भी है वर्ड्स के बारे में ओवरऑल वो मॉर्फोलॉजी के टर्म के नीचे आता है। बस ये सिंपल है इसका। आगे जी उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, लेक्सीम्स एंड वर्ड फॉर्म्स। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो एक वर्ड की प्योर फॉर्म है उन्होंने उसे लेक्सीम बोल दिया है। प्योर फॉर्म से मुराद के उसकी ओरिजिनल फॉर्म, उसकी आगे से जो फर्दर एक वर्ड की फॉर्म्स निकलती हैं वो नहीं, उसकी जो प्योर फॉर्म है, जैसे ब्रेक, ब्रेक एक प्योर फॉर्म है तो इसे लेक्सीम बोलेंगे। अगर इस ब्रेक की आगे से मज़ीद फॉर्म्स निकाल दें, ब्रेकिंग, ब्रॉक, ब्रोकन, जो भी आगे से इसकी फॉर्म्स बनेंगी वो आगे से लेक्सीम नहीं कहलाएंगी, वो आगे से वर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म होगी वो लेक्सीम कहलाएगा और जो आगे से फॉर्म्स बनेंगी वो वर्ड फॉर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, ये जी उन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब जी उन्होंने आगे एक और कॉन्सेप्ट दिया है, लेमा और सिटेशन फॉर्म। ये वो फॉर्म है वर्ड की जो कि डिक्शनरीज़ में ऐड होती है, जो कि जिसे आप सिंपल कह लेंगे जो ओरिजिनल होती हैं। ठीक है, ओरिजिनल जो फॉर्म्स होती हैं जो कि डिक्शनरीज़ में ऐड होती हैं लघवी के तौर पर, जैसे लघवी मायनी होता है या इस तरह लिटरेरी मीनिंग या लिटरेरी वर्ड, इस तरह आप ले लें कि जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसे उन्होंने लेमा बोल दिया है और सिटेशन फॉर्म बोल दिया है, जिसे लोग जानते हैं उसे एक अपने रिवायती तौर पर, उसके रिवायती अंदाज में। ठीक हो गया। अच्छा, अब और क्या तरीक़ेकार होते हैं? जो इन्फ्लेक्शन होता है वो वर्ड फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये वर्ड फॉर्म्स को बनाता है, एक वर्ड की मुख्तलिफ फॉर्म्स को बनाने में ये बड़ा काम आता है, इन्फ्लेक्शन। इसके अलावा क्या होता है कि कंपाउंड फॉर्म्स क्या होती हैं जिसकी वजह से वर्ड फॉर्म्स बनती हैं। दो वर्ड्स को इकट्ठे प्रोनाउंस किया जाता है, वो दो वर्ड आपस अलग अलग हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, अपने अंदर एक अलग मीनिंग रखते हैं, पर उनको जोड़ के जो बनाया जाता है वो कंपाउंड फॉर्म होती है। डेरिवेशन क्या होती हैं? डेरिवेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं, उनका पता है ना, साब के और लाहक के। जो एक रूट वर्ड से, जो एक मेन वर्ड से पहले आएगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा, जो एक बाद में उसके लगेगा वो सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, डेरिवेशन से ऐसी फॉर्म्स सामने आती हैं। अब ओवरऑल तो ये जो होती हैं ये फॉर्म्स ही है ना, वो चाहे जिस मर्जी तरीक़ेकार से निकल आए, चाहे वो इन्फ्लेक्शन से निकल आए, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म हो जाए, चाहे वो डेरिवेशन से निकल आए, वो यहाँ पे फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन में सफिक्स प्रीफिक्स आता है जिसकी मदद से हम बना पाते हैं। इसके अलावा ये MCQs देख लें। मॉर्फोलॉजी जो है उसका लिटरली मीन है द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स की स्टडी करना, और ये बहुत पहले ज़माने में बायोलॉजी में ये होता था, इसका ऐसे इस्तेमाल। उसके बाद करते करते ये लिंग्विस्टिक में इसने अपनी टांग फंसा ली। ठीक है, टॉपिक नंबर 94 मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। एक ग्रामेटिकल यूनिट जो कि अपने अंदर एक मीनिंग रखता है लैंग्वेज में, उसे मॉर्फीम कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो SEREDING, एस से क्या मुराद है? जब हम एस किसके साथ लगाते हैं जिसको हमने प्लूरल देना हो, प्लूरल फॉर्म बनानी हो। ER हमने किसके साथ लगाना है? एडवर्ब जब बनाना हो उसे। और ED का मतलब क्या होता है हमारी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है ED का मतलब? जब हमने पास्ट टेंस में बात करनी है, पास्ट फॉर्म बनानी है, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है किसी भी वर्ड की। ठीक है, ING जो काम प्रेजेंट में हो रहा है इस वक्त, तो ये अपने एक छोटा सा ये यूनिट है ना, ग्रामेटिकल यूनिट है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है भाई, इसे इसीलिए ग्रामेटिकल बोला गया है कि ये एक वर्ड को डायरेक्शन देता है, एक रूल देता है कि हाँ ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है, ये पास्ट में बोला जा रहा है, ये फ्यूचर में बोला जा रहा है। ठीक है, तो
ये इस तरह के वर्ड होते हैं, स्मॉल ग्रामेटिकल यूनिट्स दैट हैव मीनिंग, ठीक है। तो इनको, इन छोटे से यूनिट्स को कहा जाता है मॉर्फीम। अब आगे उन्होंने कहा है कि मॉर्फीम और वर्ड अलग होते हैं। क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो मॉर्फीम होता है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि वर्ड जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, वो खड़ा हो सकता है अपने आप अकेला। जबकि मॉर्फीम जो होता है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट ही रहता है दूसरे वर्ड्स पे, ठीक है, उनके साथ वो जुड़ के खड़ा होता है, ठीक है। ये उन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इधर बोला है कि जैसे ये रूट वर्ड है टॉक। टॉक जो है ये एक अलग वर्ड है, ये रूट वर्ड है जो कि खड़ा हो सकता है अपने आप, इसको नहीं ज़रूरत कि कोई इसके साथ एस लगाए, ई लगाए, आर लगाए या जो भी बनाए, वो अपने अलग अपना एक पूरा वजूद रखता है। जबकि जो ये वाले वर्ड हैं मॉर्फीम, एस ई आर ई डी, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनको तो ज़रूरत है कि इनके साथ कोई वर्ड लगाया जाए, ठीक है। यही बात वो दोबारा कह रहा है, अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। ये हमारे वर्ड को ग्रामेटिकल डायरेक्शन ही दे रहा है ना, ये एस ई आर। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ के तौर पर देख लें। ऐसे ही वो ना सेम टू सेम जो होती हैं स्टेटमेंट्स उतार के देख देते हैं एमसीक्यूज़ में और फिर पूछते हैं ये क्या है। टॉपिक नंबर 95 में फ्री मॉर्फीम। जो वर्ड अपना एक अलग वजूद रखता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, अकेला खड़ा हो सकता है, उसे किसी बाउंड मॉर्फीम की या ऐसे जो क्या कहते हैं, क्या ऊपर पड़ा है ये एस ई आर, ये मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती, वो जी फ्री मॉर्फीम होते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है स्टेम। द बेसिक वर्ड फॉर्म्स आर टेक्निकली नोन एज स्टेम्स। जैसे अब ये जो है एग्जाम्पल, री ओपनड। ओपन जो इसमें है वो रूट वर्ड है, ठीक है, वो फ्री मॉर्फीम है, उसे नहीं कोई ज़रूरत कि उसके साथ कोई और चीज़ लगाई जाए, वो अपने अकेला भी यूज़ हो सकता है, अकेला भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। पर क्या जो आगे उसके शुरू में लगाया गया है प्रीफिक्स री और उसके एंड पे लगाया गया है ईडी सुफिक्स, ठीक है, इन दोनों को तो ज़रूरत है कि कोई इस वर्ड के साथ ये लगे। तो जी रूट फॉर्म जो होती है उसे रूट फॉर्म भी कहते हैं, स्टेम फॉर्म भी कहते हैं, और ये फ्री मॉर्फीम होता है। इसी तरह ये मिसाल है, ये आपने तो खुद देख लेनी है। ये जी वही उसने बात की, द सिस्टम दैट कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट अप इन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूट। मैंने आपको वही जो पहले मैंने आपको बताया, जो एक अलग वर्ड है जो कि मज़ीद बट नहीं सकता, मज़ीद स्प्लिट नहीं हो सकता, उसका अपना एक अलग वजूद है और वो अकेला खड़ा हो सकता है इंडिपेंडेंटली, तो वो रूट वर्ड कहलाएगा, वो स्टेम होगी। बाउंड मॉर्फीम जो इन रूट वर्ड के साथ इंडिपेंडेंट वर्ड्स लगाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट मॉर्फीम्स लगाए जाते हैं, उन्हें बाउंड मॉर्फीम कहते हैं, जो कि अकेले खड़े नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर सुफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स आते हैं, और इन दोनों को मिला के ये एक जो बोला जाता है फिक्सेस, ये आते हैं। ये जी सारे वेरी, एड, ई एस जी, एस, ING, ये सारी फॉर्म्स यही होती हैं। अफिक्सेस कैन बी बोथ इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, ठीक हो गया। ये जी आपने MCQs देख लेना है। लेक्सिकल मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स की आगे से दो कैटेगरीज निकल आई हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम एंड फंक्शनल मॉर्फीम। लेक्सिकल मॉर्फीम क्या होता है? बेसिकली नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे लेक्सिकल मॉर्फीम होंगे। सीधी बात वो अल्फाज जो कि एक सॉलिड मीनिंग रखते हैं, जो कि जिनके ज़रिए एक पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के ज़रिए आइडिया कन्वे किया जाता है, या जिन वर्ड्स के ज़रिए हमें पता लगता है कि इस जुमले में हो क्या रहा है, मेन कैरेक्टर जो होते हैं उस सेंटेंस के, वो होते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम। नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये होते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स।
यहाँ पे एक उन्होंने बात की है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेक्सिकल मोर्फीम जो होते हैं वो जब प्रोनाउंस किए जाते हैं, वो वर्ड या इन सेंटेंस जब वो प्रोनाउंस किए जाते हैं तो वो अपने अंदर पहले से ही एक स्ट्रेस रखते हैं नेचुरली, जबकि फंक्शनल मोर्फीम्स जो होते हैं वो तब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं जब उन पे हम ज़्यादा ज़ोर डालें। जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं वो नेचुरली रखते हैं अपने अंदर एक स्ट्रेस, जबकि फंक्शनल मॉर्फीम तब स्ट्रेस आउट होते हैं जब हम उन्हें प्रोमिनेंट खुद करते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है। टॉपिक नंबर 98, फंक्शनल मॉर्फीम। फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं? अदर देन नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। बस सिंपल, उनको छोड़ दें, जो बकाया बचते हैं वो फंक्शनल मॉर्फीम्स होंगे। एंड, बट, व्हेन, बिकॉज, ऑन, नियर, अबव, इन, द, दैट, इज, देम, ये सब हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। प्रपोजिशन इसमें आते हैं, कंजक्शन इसमें आते हैं, ये सारे जो होते हैं ये इन फंक्शनल में आते हैं। बेसिकली ये वो वर्ड होते हैं जो कि एक ग्रामेटिकल डायरेक्शन देते हैं हमारे जुमले को। इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, फंक्शनल मॉर्फीम बिलोंग टू द क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स। ये आपने एमसीक्यूज देख लेना। क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? जो आगे मतलब जिनमें आगे प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती जिनमें। ठीक है, वर्ड्स और नाउन्स वर्ब्स और इन एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में तो आगे प्रोडक्टिविटी हो सकती है ना। नए वर्ड्स हम कहीं से ले सकते हैं, दे सकते हैं, या कोई भी हम बोरो कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज से। पर जो फंक्शनल मॉर्फीम हैं ये क्लोज क्लास से होते हैं, ना इनकी आगे से इतनी कोई फॉर्म्स बनती हैं, ना ये आगे से इतनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन, ये आपने फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बस इसमें से इस चैप्टर में से यही था। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।